देखिए, यूँ तो इंडिया के अंदर किसी भी एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू नेक्स्ट स्टेप होता है और इंटरव्यू हर किसी के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। बट बात करें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, वहाँ पर इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनके जो गाइडलाइंस होते हैं और सेटअप रूल्स होते हैं वो स्ट्रांग होने के कारण इंटरव्यू और हार्डर हो जाता है। तो एस्पिरेंट्स को इंटरव्यू फाइट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर से गुजरना पड़ता है, जिस वजह से इंटरव्यू को क्रैक करते वक्त वो शायद पैनिक भी हो जाते हैं। इस सिचुएशन को हम बाद में डील करेंगे, पर इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। शायद हो सकता है कि ये आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ रिलेट करवाए और आने वाले इंटरव्यूज के अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस को ना खोएं। देख लो, जब भी हमको कोई कॉन्फिडेंस से कुछ बोलता है तो कई बार आपके अंदर में वो क्षमताएं आ जाती है और आप करने की कोशिश करते हो। अगर कोई आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है तो एक टाइम पे वो चीज़ें आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ऐसा ही हुआ किसी गांव में, जो दो लड़के रहते थे, दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही लड़कों को दो अलग अलग रूम में रखा गया और दो अलग अलग बातें बताई गई। पहले लड़के को कहा गया कि तुम एक बहुत अच्छे लॉन्ग जंपर हो, आप एक बहुत लंबा लॉन्ग जंप मार सकते हो, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो बहुत असीमित क्षमताएं हैं, आप ये चीज़ कर सकते हो, सभी को आपके ऊपर भरोसा है। दूसरे वाले लड़के को भी बात सेम बताई गई कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आपके ऊपर सभी को भरोसा भी है। बट उसके साथ थोड़ा सा चेंज ये करा गया कि उसको एक डाउट दिया गया। डाउट किस तरीके से? उन्हें कहा गया कि जहाँ पर भी जिस भी चीज़ के ऊपर आपको जंप मारना है, अगर आप वो जंप पूरा नहीं कर पाए तो आप नीचे गिर जाओगे, और नीचे वहाँ पर नीचे मगरमच्छ, सांप, ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर है जो आपको खा जाएंगे। हो सकता है कि आप वहाँ से जिंदा बच के ना आओ। और इस वजह से जब भी जैसे ही ये प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, जो पहला लड़का होता है वो बिना किसी डाउट से जंप मारता है और जंप मारने में कामयाब भी हो जाता है। अब दूसरे लड़के के ऊपर सभी की निगाहें होती है। दूसरा लड़का भी बहुत तेजी से दौड़ता है, बट जबकि उसके अंदर क्षमताएं पहले लड़के से ज़्यादा थी, फिर भी वो जंप नहीं मार पाता है और आगे किसी दीवार पे लटक जाता है। लोग उसे हाथ देते हैं और उसे ऊपर निकाल लेते हैं, बचा देते हैं। जब वो मुड़ के नीचे देखता है तो नीचे गड्ढे के अंदर कुछ नहीं होता है, बस उसके दिमाग के अंदर एक डाउट डाल दिया जाता है कि अगर तू गिर जाएगा तो तुमको जंगली जानवर खा लेंगे। बस इस डाउट की वजह से उसके अंदर में जितनी क्षमताएं थी, जितना कॉन्फिडेंस था, वो सारा का सारा चूर हो जाता है और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। बस यही चीज़ होता है हमारे साथ इंटरव्यू के अंदर भी। सबसे पहले आप ये देखो कि आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपको कंप्लीट है। आपको देखो, कभी भी इंटरव्यू के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर जज नहीं किया जाता है। उसके लिए आपके जो एग्ज़ाम्स हुए थे, 4 मेंस एग्ज़ाम हुए थे, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स हुए थे, वहीं पर आपने उसके मार्क्स अर्जित कर लिए हैं, तभी आप जाके इंटरव्यू तक पहुँचे हो। इंटरव्यू के अंदर देखा जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। आप हमेशा मान के चलो कि आपको आपके सिवा कोई नहीं हरा सकता, यू आर द ओनली चैम्पियन। अगर आप वहाँ पर इस एटीट्यूड के साथ जाते हो कि आप डिज़र्व करते हो उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप वहाँ पर हो, यकीन मानिए आपको कभी पैनिक नहीं होगा। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। अब इसके बाद आपको लबासना में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप इंटरव्यू फाइट करेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखिए। सारे थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपको है, आपको अपने साथ रखिए। जितना नॉलेज आपको है, आप उसको 100% नॉलेज मान के आगे चलिए। आप कभी भी बैक स्टेप नहीं करेंगे।